तमिलनाडु में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। चेन्नई में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के चलते चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, विलुपुरम, पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पिछले 15 दिनों से तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश के मरने वालों की आंकड़ा 188 तक पहुंच गया है। भारी बारिश की वजह से चेन्नई हवाई अड्डा बंद कर दिया है। हवाई अड्डे पे और रनवे पर काफी पानी इस समय भरा हुआ है, इसलिए लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो पा रहा। उधर बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी बना हुआ है। हालात को देखते हुए रेलवे ने 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। तमिलनाडु में बारिश के कहर को देखते हुए केंद्र ने फिर मदद का हाथ बढ़ाया। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने सूबे की मुख्यमंत्री जयललिता को फोन कर हालात का जायजा लिया। ये तस्वीरें कुछ आप देख रहे हैं, दाएं हाथ पर जो की स्थिति का बयां कर रही होंगी आपको कि सड़कों के हालात, ये एरियल व्यू जो आप लगातार देख रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए सेना को बुला लिया गया है और नेवी को तैयार रहने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में लगाए जाएंगे। बारिश और बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन 24 घंटे चालू रहने वाले ऑपरेशन रूम भी तैयार किए गए हैं। साथ ही नाव, गोताखोर और पानी निकालने के पंप भी काम में लाए जाएंगे। आप देखिए किस तरह से कमर से ऊपर तक पानी, गले गले तक डूबा है पानी में तमिलनाडु। इस वक्त तमिलनाडु में लोगों की मुसीबत से बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर राहत शिविर बनाए गए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन की अपील कर खाने के पैकेट भी तैयार किए जा रहे हैं। इस समय ये रनवे पे आप देख सकते हैं कितना पानी है। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर पानी जमा है, लिहाजा रेलवे ने लगभग 30 गाड़ियों को रद्द किया है। ये स्थित है एयरपोर्ट की तस्वीर जो आप इस वक्त IBN 7 के स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑपरेशन बंद किया गया हुआ क्योंकि इतना पानी है एयरपोर्ट पर कि लैंडिंग और टेक ऑफ करना बेहद मुश्किल है। खाने के पैकेट तैयार करने कहा गया है। चेन्नई में बिगड़े हालात पर केंद्र भी सख्ते में है। बेमौसम बारिश के कहर से लोगों को बचाने पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हालात की गंभीरता को देखते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वैसे आज के लगभग एक सप्ताह पहले हमारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर सुश्री जयललिता जी से बात हुई थी और उनसे मैंने कहा था कि जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो हम सहयोग करने को तैयार हैं। वैसे वहाँ पर आर्मी भी लगी है, नेवल फोर्स भी लगी है और साथ ही साथ हमारी NDRF की टीम भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गई है। निश्चित रूप से स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जयललिता जी से बात करके सारी स्थिति की जानकारी वहाँ ली है और उन्हें आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम हर प्रकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। उधर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए 900 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। सबसे ज्यादा चेन्नई में 16 दिन से चेन्नई शहर में पानी भरा है, इसलिए सरकार ने भी ये रिलीफ फंड से पैसा दे दिया है। 930 करोड़ रुपए रिलीज किया है और प्रधानमंत्री ने कल शाम को ट्वीट भी किया है, उन्होंने भी चिंता जताया है और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी मदद चाहिए वो सरकार पूरा दे रहे। आर्मी को भी, नेवी को भी और NDRF टीम्स को भी सबको आदेश दे दिया है। जो भी वहाँ मदद चाहिए प्रदेश सरकार को मदद करना चाहिए और केंद्र सरकार पूरा साथ देने के लिए तैयार है, दे रहे। गंभीर स्थिति बनी हुई है। उधर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का कहना है कि रेलवे के अधिकारियों हालात की समीक्षा कर रहे हैं और स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। वो यात्री सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक कदम उठाना चाहिए वो जरूर उठाया जाएगा। अभी भारी मात्रा में उसका प्रभाव पड़ा है और सही आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा विवरण थोड़ी देर में बताता हूँ। पूरी तरह से रेलवे के अधिकारी परिस्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और उनको निर्देश जारी किया गया है कि सुरक्षा की विशेष रूप से चिंता करें और जल्दी से जल्दी कैसे सामान्य ट्रैफिक हो सकता है इसका इंतजाम करें।
एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह का कहना है कि चेन्नई में 15 टीमों की तैनाती की गई है। चेन्नई में हमारी 15 टीमें लगी हुई हैं जो प्रदेश के विभिन्न भागों में राहत और रेस्क्यू का कार्य कर रही है। अभी हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हम भुवनेश्वर से और दिल्ली से कुछ टीमों को भेजें। अभी एयरपोर्ट की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ जैसे ही एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा तो हम उन टीमों को वहाँ भेजेंगे जो वहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में काम करेंगे। मौसम विभाग के डीजी एसएल राठौर का कहना है कि अगले 72 घंटे तक तेज बारिश की संभावना है। आम नागरिकों को ये सलाह दी जाती है कि चूंकि बारिश आगे रहेगी तो सुरक्षित स्थानों पर रहें, खास तौर से उत्तरी तमिलनाडु में। हालांकि अब दक्षिणी तमिलनाडु और खास तौर से तटीय क्षेत्रों में भी बारिश थोड़ी और बढ़ेगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक विमानों की आवाजाही रुकी रहेगी। You see, the moment the rain stops, then one can calculate. But at any rate, there won't be any traffic there till I think early morning tomorrow. Because minimum of water and food should be restocked. It's a human approach. अब हम आपको तमिलनाडु का मैप दिखाते हैं जिसमें कि बारिश के चलते चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, विलुपुरम, पुडुचेरी में बुरा हाल है। वहां के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 15 दिन से 16 दिन हो गए कि बारिश जो है रुक रुक कर चल रही है और लगातार हो रही है। लोगों का निकलना मुश्किल है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। ये हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं उत्तरी तमिलनाडु का ये हिस्सा, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, विलुपुरम, चेन्नई, ये वो इलाका जहां सबसे ज्यादा हालात खराब है। उत्तरी तमिलनाडु का यह हिस्सा। और हमारी सहयोगी दीपा कृष्णन ने एक इलाके का, चेन्नई के इलाके का एक जायजा लिया। ये देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। हम हैं चेन्नई के अशोकनगर एरिया में, जहां पे एक रिवर, अडयार रिवर की ब्रीचिंग के कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना सारा पानी अभी रास्ते पे ही है। तो वाटर, इनफैक्ट इतना पानी गश हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ के स्ट्रीट्स में भी अंदर आप देख रहे हैं काफी फोर्स से पानी जा रहा है और लोग अपने एक दूसरे के साथ हाथ लेके चल रहे हैं क्योंकि पानी का इतना फोर्स है। और यहाँ छोटे छोटे रास्तों में तो पानी इतना भरा है कि ग्राउंड फ्लोर की जो भी घर है पूरे पानी से भर गए हैं। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि एक दो लोग यहाँ के रेसिडेंट्स जो हैं ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ के ट्रैफिक की डायरेक्शन देने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक्स है, ये रोड अवॉइड कीजिए, वो रोड अवॉइड कीजिए। ये सब बोलने के लिए भी काफी वॉलंटियर्स आ चुके हैं। बताइए ये कहाँ का पानी है, कितने देर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है इधर से, अपना काशी चट्टर अडयार ब्रिज से बहुत ज्यादा पानी, फ्लडिंग लाइक एनीथिंग। कब से आ रहा है ये सुबह से आ रहा है, सुबह 7 बजे से अभी तक आ रहा है। बहुत ज्यादा पानी अंदर है, इसके बाद में इतना ज्यादा पानी आ रहा है। और आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो नीचे जो लोग रहते हैं वहाँ पे पावर कट भी हो रहा है? पावर कट भी नहीं है, पावर भी नहीं है और कुछ और दूध का रेट बहुत ज्यादा है उधर, इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है। पावर कट भी है और इसेंशियल कमोडिटीज भी मिल नहीं पा रहे हैं। काफी बहुत मुश्किलें लोगों को सहनी पड़ रही है। यहाँ पे 2 मेजर चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि कई जगहों में छोटे छोटे रास्तों में सुवेज वाटर भी ये इस फ्लड वाटर के साथ मिक्स हो गया है। तो इसका मतलब है कि लोगों को ये भी भय है, ये भी डर है कि कहीं डिसीजेस का स्प्रेड भी कल परसों ना हो जाए। दूसरा ये है कि रोड तो पूरे पानी से भरे हैं और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए लोगों को अभी और भी 4-5 नहीं 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पोटहोल्स भी आ चुके हैं इन्हीं रास्तों में और इन्हीं सड़कों में और लोगों को काफी मुश्किलें सहनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक की मूवमेंट भी काफी अफेक्टेड है। लोग इस रिवर के पानी के पास, बहुत फ्लडिंग के पास एक दूसरे को हाथ लेके ही चलते हैं क्योंकि पानी का इतना ज्यादा फोर्स हो गया है। और सरकार का ये कहना है कि वो भी ट्राई कर रहे हैं, आर्मी ऑपरेशंस की भी हेल्प लिया जा रहा है कि
लोगों को अफेक्टेड लोगों तक वो पहुंचे, रिलीफ ऑपरेशंस वहां तक पहुंचे और लोगों की रेस्क्यू हो जाए। और चेन्नई में अभी और भी बारिश होने की संभावना है, ये तो मेट डिपार्टमेंट ने कहा है। तो इसी वजह से काफी बहुत अलर्ट कम किए गए हैं, पावर सप्लाई कट ऑफ किया गया है क्योंकि कैजुअलिटीज को कम किया जाना है। तो इसीलिए पावर सप्लाई का भी अभी नॉर्मल रेस्टोर नहीं हुआ। जैसा कि दीपा बता रही थी कि हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। चेन्नई से जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, यानी जो आवागमन की जो बातचीत हो रही है उस पर जहां तक बात करें तो चेन्नई में ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों से भी चेन्नई जाने का और उससे उड़ानों पर खास तौर से असर पड़ा है। हैदराबाद से चेन्नई जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। हमारी संवाददाता साक्षी खन्ना ने हैदराबाद एयरपोर्ट से हालात का जायजा लिया और वो सुबह चेन्नई के लिए रवाना होना चाहती थी। भारी बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट फिलहाल बंद है। जितनी भी उड़ानें हैं चेन्नई की तरफ उनको रद्द कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग हैदराबाद एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से भी जितनी फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल दिखाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो जितने भी चेन्नई की तरफ फ्लाइट्स जा रहे हैं वो कैंसिल्ड हैं। कुछ फ्लाइट्स हैं जिनका स्टेटस फिलहाल डिलेड है। उम्मीद की जा रही है कि शायद चेन्नई एयरपोर्ट खुल जाएगा। एक पैसेंजर हमारे साथ हैं, वो चेन्नई जा रहे हैं। सर, क्या आपका इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है और जिस तरह के हालात हैं लगता है मुश्किल होगा चेन्नई पहुंचना? या एब्सोल्युटली, एक्चुअली कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि चेन्नई पहुंच जाएं क्योंकि टुमारो आई मीन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आई नीड टू पार्टिसिपेट देयर। And the main worry अभी यही कि I mean most of the flights are getting cancelled. So as soon as the climate, I mean the situation improves, hopefully all the delegates can make it. That is the only worry. तो बिल्कुल जो डेलीगेट्स आने हैं उनका भी वहाँ पर चेन्नई में पहुँचना मुश्किल है। एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया जा रहा है चेन्नई में। ऐसे कई और इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट्स भी हैं लोगों की, लेकिन खासी दिक्कत लोगों को हो रही है। तो जितनी भी उड़ानें हैं फिलहाल जो लोग एयरपोर्ट पे हैं वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा शहर में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। बारिश लगातार जारी है, जो इलाके हैं वो पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं। प्रशासन मुस्तैद है और कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के हों या आम जनता को राहत देने का हो, वो पूरी तरह से जल्द ठीक किया जा सके। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, हैदराबाद, IBN 7।